नमस्ते दोस्तों। आज की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की नदी से संबंधित आज अपने प्रश्न संख्या 11 से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है, ये बताना है अपने को। ऑप्शन है जाखम नदी, कांतली नदी, कांकनी नदी, घग्घर नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जाखम नदी। जाखम माही की सहायक नदी है। जाखम नदी माही की सहायक नदी है। कांतली, कांकनी, घग्घर ये नदी अंतः प्रवाहित नदी है, यानी कि आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? विशेषताएं दी गई है, ये किस नदी से संबंधित है बताना है। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। ये किस नदी की विशेषताएं हैं बताना है। ऑप्शन है बनास, लूनी, चंबल, माही। बेड़च, कोठारी, मोरेल। अगर आपको सहायक नदियां याद है तो इस प्रश्न को करना आसान होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बनास नदी। बनास की सहायक नदी है बेड़च, कोठारी और मोरेल। बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। यह दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बहती है और इसका उद्गम स्थल कमनौर की पहाड़ी राजसमंद है। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, राजस्थान के अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? फिर प्रश्न उसी प्रकार का आया है कि कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। ऑप्शन है पश्चिमी बनास नदी, रूपारेल नदी, साबी नदी, कांकनी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। तो यह किस श्रेणी में आती है? ये आती है अरब सागरीय नदी तंत्र में आती है। अरब सागरीय नदी तंत्र में आती है, नदी तंत्र से संबंधित है, यानी कि ये नदी अरब सागर में गिरती है। इसके साथ ही आप अन्य नदी याद कर लीजिए। लूनी नदी, लूनी है, पश्चिमी बनास है, माही है व साबरमती है। साबरमती ये नदियां अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। लूनी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास ये नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। प्रश्न संख्या 14 है, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। ऑप्शन है लूनी नदी, बनास नदी, साबरमती नदी, माही नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बनास नदी। सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? बनास नदी है। प्रश्न संख्या है 15, अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? ऑप्शन है साबी नदी, कांकरी नदी, कांकनी नदी, खारी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, खारी नदी। खारी नदी जो है वो बनास की सहायक नदी है। अपनों ने पीछे वाली क्लास में भी पढ़ा है। दोस्तों आप याद कर लीजिए अंतः प्रवाहित नदियों के नाम। अंतः प्रवाहित नदी है घग्घर नदी है, लिक नदी है, खांडेल नदी है, रूपारेल नदी है, रूपारेल नदी है, रूपनगढ़ नदी है, रूपनगढ़ नदी है, मेंथा नदी है, मेंढा नदी है, साबी नदी है। ये नदी अंतः प्रवाहित नदी है। इसके अलावा कांकनी नदी है और कांतली नदी है। ये वे नदियां हैं जिनका जल समुद्र में नहीं गिरता है, अतः ये अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। तो ये अंतः प्रवाहित नदियां कहलाती है।
दोस्तों क्लास को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।